और फिर सर हम पढ़ते हैं अपनी कोडोमेन। कोडोमेन किसी भी रिलेशन की डोमेन क्या होती है, किसी भी रिलेशन की रेंज क्या होती है और किसी भी रिलेशन की कोडोमेन क्या आती है। मतलब सिंपल इसका मतलब ये है, सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी के साथ पेयर बना रहे हैं उसको हम डोमेन कहते हैं। वो बात अलग है कि तुम्हारे रिलेशन की तो कोई डोमेन कोई रेंज कोई है ही नहीं। सर हमारा रिलेशन ही नहीं है तो रिलेशन की रेंज कहाँ से आएगी। लेकिन भैया मैथ में तो होती है। अब तुम्हारी गलती कि तुम्हारी नहीं है। मैथ्स के बाद राज सर के साथ मतलब MKB। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल मैथ्स की बात में आपका बहुत ही जोरदार स्वागत है। और जैसे कि आप सब जानते हो, क्लास 11 का रिलेशन फंक्शन चैप्टर चल रहा था, एक्सरसाइज 2.1 और उसके सारे क्वेश्चन और उसका बेसिक कंसेप्ट हम सब कुछ कंप्लीट कवर कर चुके हैं। और आज जंप करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 2.2 पर। और 2.2 पे स्टार्ट करने से पहले पढ़ते हैं उसका कंसेप्ट कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कि किसी भी रिलेशन की डोमेन क्या होती है, किसी भी रिलेशन की रेंज क्या होती है और किसी भी रिलेशन की कोडोमेन क्या आती है। अच्छी तरह जरा समझना बच्चों। और जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिनको रिलेशन का रे नहीं पता है, तो प्लीज पीछे जाके जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने वहां रिलेशन आया कहां से है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो सारे कंसेप्ट बिल्कुल डिटेल में समझा रखे हैं। और नाम ही दे रखा है मैंने उसका, इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन, या एक्सरसाइज 2.1। तो स्टार्ट करते हैं डोमेन और फिर करते हैं सर हम कोडोमेन, मतलब रेंज के बाद रेंज, और फिर सर हम पढ़ते हैं अपनी कोडोमेन। कोडोमेन भी इसमें लिख लेते हैं। एक एक चीज मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझना कि सर रेंज क्या होती है, सर कोडोमेन क्या होती है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा अगर मैं आपके सामने लिखूं। वैसे अभी मैं पढ़ाने वाला हूं जब डोमेन फंक्शन की तो बहुत डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन रेंज जब हम रिलेशन की निकालते हैं तो रिलेशन की रेंज का मतलब क्या है और कोडोमेन का मतलब क्या है, जरा एक बात ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। ये है डोमेन। डोमेन का मतलब क्या है, एलिमेंट्स of set A which are related to elements of set B। जरा ध्यान समझना बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। मतलब सिंपल इसका मतलब ये है, सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी के साथ पेयर बना रहे हैं उसको हम डोमेन कहते हैं। कैसे पेयर बनाएंगे जरा ध्यान दो। लेट से मेरे पास में एक सेट ये ए है और ये सेट मेरे पास में बी है, और यहाँ जो है बहुत सारे एलिमेंट्स है, क्रोमोजोम नहीं है क्या, कुछ समझ रहे, क्रोमोजोम। सेट ए के वो एलिमेंट, यहाँ से यहाँ कोई रिलेशन डिफाइन है, सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी के साथ में पेयर बनाते हैं वो क्या होती है सर, हमारी डोमेन होती है। तो ये एक एग्जाम्पल होगा। और देख लो इसका, एक सेट ए है और ये सेट बी है और यहाँ से यहाँ कोई रिलेशन डिफाइन है। लेट से -1 है, 0 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है, 2 है, 0 है और 4 है। -1 पेयर बना रहा 1 से के साथ, 0 बना रहा 2 के साथ और 2 बना रहा है 0 के साथ। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, किसी भी रिलेशन की डोमेन का मतलब होता है कि सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी के साथ में पेयर बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन। तो कौन कौन से पेयर बना रहे हैं, तो भैया सेट ए के वो एलिमेंट कौन कौन से पेयर बना रहे हैं सेट बी के साथ, सर -1 बना रहा है, 0 बना रहा है और 2 बना रहा है। तो -1, 0 और 2 क्या होगी सर, हमारी डोमेन हो गई। और देख लो, एक सेट ए है, ये सेट बी है, यहां से यहां कोई सर रिलेशन डिफाइन है, या -1, 2, 3, 4, 0, 1, 5, 6, यहाँ -1 पेयर बना रहा है 6 के साथ में, 2 बना रहा है 0 के साथ में और 3 बना रहा है 1 के साथ में। सर अभी अभी आपने डोमेन की डेफिनेशन बताई है कि सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी के साथ में पेयर बना रहे हैं उसी को क्या कहते हैं सर, हम डोमेन बताते हैं। अब सर यहाँ पे कौन कौन सा बना रहा है सर, -1 बना रहा है, 2 बना रहा है और 3 बना रहा है, इसलिए सर इस सेट की जो है इस रिलेशन की डोमेन हो जाएगी सर मेरी -1, 2, 3। अब सर रेंज क्या होती है, जरा ध्यान समझना मेरे बच्चों। रेंज का मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, साथ साथ नोट्स भी बनाने ना बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। मतलब सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के साथ में पेयर बना रहे हैं उसको क्या कहते हैं हम, रेंज। पहले ध्यान से सुन लो, सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी के साथ पेयर बनाते हैं, सेट ए के एलिमेंट जो सेट बी के साथ पेयर बनाते हैं, सेट ए के एलिमेंट जो सेट बी के साथ पेयर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं सर, हम डोमेन कहते हैं।
अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम सर, रेंज। रेंज क्या कह रही है कि भैया सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के साथ में पेयर बना रहे हैं उसको क्या कहते हैं हम, रेंज। जरा ध्यान देखो, सेट बी ये, ठीक है सर, ये कौन कौन सा एलिमेंट है जो इसके साथ पेयर बना रहा है सर, 1 बना रहा है -1 के साथ, 2 बना रहा है 0 के साथ, 0 बना रहा है 2 के साथ। तो इस रिलेशन की अगर मुझे रेंज निकालनी हो तो क्या होगी सर, यहां हो जाएगी 1, 2, 0। क्यों सर, क्योंकि भैया जो सेट बी के एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट के साथ में पेयर बनाते हैं उसको हम रेंज कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस सेट की बात करूं, सेट भी मेरा ये है, तो 0 2 के साथ बना रहा है, 1 3 के साथ बना रहा है, 6 -1 के साथ बना रहा है, और बाय द डेफिनेशन ऑफ रेंज सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के साथ में पेयर बना रहे हैं उसको सर हम रेंज कहते हैं। इसलिए सर इस रिलेशन की जो रेंज है वो आ जाएगी मेरी, इस रिलेशन की जो रेंज है वो आ जाएगी सर मेरी कितनी, 0 1 5 सॉरी 0 1 एंड 6, 5 नहीं आएगा क्योंकि भैया सेट बी में 5 तो है लेकिन 5 किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा। लेकिन रेंज का मतलब होता है सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के साथ पेयर बना रहे हैं, और डोमेन का मतलब होता है सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी के साथ पेयर बना रहे हैं। तो डोमेन मतलब सेट ए के जो एलिमेंट पेयर बनाएंगे डोमेन, सेट बी के जो एलिमेंट पेयर बनाएंगे उसको हम रेंज। अब सर कोडोमेन क्या कहते हैं, कोडोमेन का मतलब होता है भैया कंप्लीट सेट बी। मतलब क्या है कि भैया कंप्लीट सेट बी का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट सेट बी में हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं सर, हमारे कोडोमेन होते हैं। क्या होते हैं सर, कोडोमेन होते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, तो ये इस सेट की क्या होगी सर, मेरी कोडोमेन होगी। क्या होगी सर मेरी इस सेट की, ये कोडोमेन होगी, क्योंकि कोडोमेन का मतलब होता है कंप्लीट सेट बी। कंप्लीट सेट बी का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट कंप्लीट सेट बी में है वो सारे के सारे क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। इसलिए 1 2 0 और 4 क्या होगी सर, मेरी कोडोमेन हो गई। यहां से सर मेरी कोडोमेन क्या हो जाएगी सर, अगेन सर कंप्लीट सेट बी में जितने भी एलिमेंट है वो क्या होते हैं सर, हमारी कोडोमेन होती है। सर यहाँ पे 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, इसलिए ये मेरी क्या हो जाएगी सर, कोडोमेन हो जाएगी। तो इन शॉर्ट एक बार और रिपीट कर देता हूँ, सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी के साथ पेयर बना रहे हैं उसको हम डोमेन कहते हैं, और सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के साथ पेयर बनाते हैं उसको हम रेंज कहते हैं, और जितने भी एलिमेंट पूरे सेट बी में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं सर, कोडोमेन कहते हैं। ऐसे फटाफट जो है हम क्वेश्चन को निपटा देंगे। अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। 2.2 में क्वेश्चन है डोमेन, रेंज, ये सब निकालने पे है। जरा देखते हैं 2.2 पर, और जो बच्चे अभी तक 2.1 नहीं करी हैं तो प्लीज पीछे जाके देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है वहां पे कि रिलेशन जो है ये आया कहां से है। 2.2 में सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कह रहा है एक सेट ए है जिसमें 1 से लेकर 14 तक के नेचुरल नंबर है। ये कह रहा है एक रिलेशन डिफाइन करना है ए टू ए पर, और उसमें जो है 2 नंबर का पेयर आना चाहिए, और वो पेयर ऐसा होना चाहिए कि अगर पहले नंबर में 3 की मल्टीप्लाई करूं, दूसरे नंबर को उसमें से सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास में 0 आना चाहिए। फिर उसकी भैया डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपको बतानी है। मेरे प्यारे बच्चों एक एक चीज बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं, और एक एक चीजें आपको समझ में आने वाली है, एक एक चीजें आपको समझ में आने वाली है। ये क्या कर रहा है, सेट ए है, ठीक है सर, सेट ए में उसने दे दिया हमें कि सर 1 से लेकर कहां तक है, 14 तक के इसमें नेचुरल नंबर भरे हुए हैं, ठीक है सर, इसमें हमें कोई शंका नहीं। फिर कह रहा है भैया एक रिलेशन आर डिफाइन करो ए से ए पर, जिसमें रिलेशन क्या कह रहा है कि भैया एक रिलेशन है, ठीक है। आपको मैंने बता रखा था लास्ट क्लास में भैया जब हम ए क्रॉस ए करेंगे तो ए क्रॉस ए करने पर एक सेट आएगा, इस सेट के क्या होंगे, सबसेट, और वही सबसेट क्या शो करते हैं, रिलेशन। तो भैया इसने क्या करा, डायरेक्ट वहां से एक रिलेशन उठा लिया, डायरेक्ट एक रिलेशन वहां से उठा लिया। तो मैंने आपको बता भी रखा था लास्ट जो मैंने वहाँ लास्ट वीडियोस में कि भैया जो भी रिलेशन होता है ना वो ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, मतलब जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी का क्या होता है, वो सबसेट होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि भैया वहां पे रिलेशन तो आपको बनाना है, लेकिन रिलेशन में क्या है, पेयर आएंगे, और पेयर आपको 2 नंबर का ऐसा बनाना है कि अगर पहले नंबर में मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरे में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो भैया मेरा 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर, 0 आना चाहिए, और एक्स वाई जो है सेट ए में से आएंगे। अब सर पेयर किस किस के बन जाएंगे, तो मेरा सबसे पहला पेयर क्या आ रहा है सर, मेरा 1,3। जरा ध्यान सुन लो, 1,3। क्यों सर, अगर 1 में मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा और फिर 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर कितना आएगा सर, मेरा 0 आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा सर, मेरा 2,6 आ जाएगा। क्यों सर, पहले नंबर में अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 6, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। ये यही तो कह रहा है कि भैया पहले नंबर में 3 की मल्टीप्लाई करो और दूसरे को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर कितना आना चाहिए सर, 0 आना चाहिए। फिर मेरा क्या आएगा सर, 3,9 आ जाएगा। क्यों सर, पहले नंबर में 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 9, 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, आंसर कितना आएगा सर, मेरा 0 आ जाएगा।
चौथा पेयर क्या आएगा सर मेरा 4,12 आ जाएगा। रीजन क्या है, पहले नंबर में 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, 4 3 12, 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। फिर पेयर कितना आएगा भैया मेरा 5,15। नहीं भैया ये पेयर नहीं आएगा। रीजन क्या है जरा ध्यान समझो, कुछ बच्चे जो है ना हड़बड़ाहट में जीडीबीडी कर देते हैं, जीडीबीडी का मतलब गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि भैया 5,15 का मतलब है मल्टीप्लाई तो ठीक है कि 3 × 5 = 15, 15 माइनस 15 कितना आ जाएगा 0, लेकिन उसने बोला है कि जो पहले वाला नंबर और दोनों नंबर कहां से आने चाहिए, सेट ए से आने चाहिए। सेट ए में भैया 5 तो है 15 नहीं है, इसलिए मेरा जो है ये पेयर इसमें नहीं आएगा। ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है वरना तो क्या हो जाएगा जीडीबीडी हो जाएगी। जीडीबीडी का मतलब होता है हिंदी में गड़बड़। सर रिलेशन बना दिया हमने, हमसे क्या पूछा उसने, डोमेन, कोडोमेन और रेंज बता दो। सर अभी अभी आपने बताया था डोमेन का मतलब होता है सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी के साथ पेयर बना रहे हैं, और सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के साथ पेयर बना रहे हैं वो रेंज होती है, और सेट बी में जो कंप्लीट एलिमेंट होते हैं उसको सर हम कोडोमेन कहते हैं। तो पहला एलिमेंट कौन सा सर, यहाँ 1 3 के साथ पेयर बना रहा है, 2 6 के साथ बना रहा है, 3 9 के साथ बना रहा है, 4 12 के साथ बना रहा है, इसलिए सर हमारी डोमेन हो गई 1, 2, 3, 4। बस। सर रेंज का मतलब क्या होता है, सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के साथ पेयर बना रहे हैं उसको हम रेंज कहते हैं। सर यहाँ पे 3 बना रहा है, यहाँ पे 6 बना रहा है, यहाँ पे 9 बना रहा है, यहाँ पे 12 बना रहा है, इसलिए सर हमारी 3, ये 6 और ये 9 और सर ये 12 हमारी क्या आ जाती है सर, रेंज आ जाती है। सर कोडोमेन क्या था भैया, कोडोमेन का मतलब होता है कंप्लीट सेट बी में जितने भी एलिमेंट है वो सर हमारे कोडोमेन होते हैं। अब जरा एक बात बताओ, ये किस पे डिफाइन है सर, ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए में एलिमेंट कितने सेट बी में मेरे सर 1 से लेकर 14 तक के नेचुरल नंबर है, इसलिए सर मेरा कोडोमेन क्या हो जाएगी भैया 1 से लेकर 14 तक, 1 2 3 अप टू 14 नेचुरल नंबर, और ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं सर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि रिलेशन डिफाइन करना है नेचुरल नंबर पर, और रिलेशन इस टाइप से डिफाइन करना है भैया, आपको 2 नंबर के पेयर इस टाइप से लेने हैं कि y जो होना चाहिए x+5 होना चाहिए, और x जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन x जो है नेचुरल नंबर तो होना चाहिए, लेकिन x जो है ना 4 से छोटा होना चाहिए। ये कह रहा है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो और फिर इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज बता दो भैया। ठीक है भैया अभी बता देंगे, डोमेन रेंज ही पूछिए, कोडोमेन पूछी नहीं फिर भी। ये क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये रिलेशन किस पे डिफाइन है, ये रिलेशन जो है ना सबसेट है n क्रॉस n का, क्योंकि भैया नेचुरल नंबर पे ये क्या है रिलेशन डिफाइन है, और इस रिलेशन में आपको 2 नंबर के पेयर बनाने हैं, और 2 नंबर के पेयर ऐसे बनाने हैं, किस टाइप से बनाने हैं कि दूसरा नंबर जो है, पहला नंबर कुछ भी हो, दूसरा नंबर क्या होना चाहिए उससे 5 ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब तो यही है कि y = x+5, कि भैया x जो भी है 5, y क्या होना चाहिए उससे 5 नंबर ज्यादा होना चाहिए, और वो उसमें साथ साथ दे रखा है कि x और y दोनों क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, और x जो है ना भैया 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। x जो है ना 4 से छोटा होना चाहिए, कंडीशन उसने लिख रखी है। भैया 4 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जरा देखो, सर 4 से छोटे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3। तो भैया पहला नंबर क्या नेचुरल नंबर ले लिया मैंने 1, लेकिन आपको पता है क्या है y किसके इक्वल है सर, x+5। तो अगर मेरा x 1 है तो y कितना हो जाएगा सर, यहाँ से 6 हो जाएगा, और अगर मेरा भैया x 2 है तो y कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, अगर मेरा x 3 है तो y कितना हो जाएगा सर, मेरा 8 हो जाएगा। बस इससे आगे हमें जाना नहीं है। रीजन क्या है भैया, रीजन ये है क्योंकि भैया x क्या होना चाहिए, <4 होना चाहिए। सर डोमेन का मतलब आपने बताया था, डोमेन का मतलब होता है सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी के साथ पेयर बना रहे हैं। सर यहाँ पे कौन कौन से पेयर बना रहे हैं सर, 1 बना रहा है, 2 बना रहा है और 3 बना रहा है। सर आपने रेंज अभी अभी बताया था, सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के साथ पेयर बना रहे हैं उसको सर हम रेंज कहते हैं। तो सर यहाँ पे 6 बना रहा है, 7 बना रहा है और 8 बना रहा है, इसलिए सर ये हमारी हो जाती है रेंज। क्या हो जाती है सर, ये हो जाती है हमारी रेंज। और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए, और सबको बताते रहिए कि मैथ्स अगर पढ़ना है तो राज सर के पास जाना है, क्योंकि मैथ्स मतलब मैथ्स के बाद राज सर के साथ, मतलब MKB, हर माँ का भरोसा। बात समझ में आती है। और जिन भी बच्चों को हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आना है, हमारे ऑफलाइन सेंटर पर क्लास होती है शक्ति नगर, आदर्श नगर और यमुना विहार दिल्ली। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।